इसराइली फिल्म साज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी के सरबराह नादिल लैपिड की जानिब से द कश्मीर फाइल्स से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी फिल्म का एक भी सीन गलत साबित हुआ या कोई डायलॉग हकीकत से परे हुआ तो वो मुस्तकबिल में फिल्म बनाना छोड़ देंगे। शेयर की गई वीडियो के साथ विवेक अग्निहोत्री ने कैप्शन में लिखा कि दहशतगर्दी के हामी और नस्लकुशी से इनकार करने वाले उन्हें कभी खामोश नहीं कर सकते। दोस्तों, कल इफी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद यह फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा।